क्या इस तरह का बयान देना जरूरी होता है? क्या देश के नेता सिर्फ अपमान करने के लिए बने हैं, जिन्हें देश की जनता की इज्जत की परवाह नहीं? क्या वो देश की परवाह करेंगे? सवाल ये नहीं कि आपका किस पार्टी से बैर है, सवाल ये भी नहीं कि आप किस पद पर नियुक्त हैं। सवाल यह है कि क्या देश का बंटवारा हो रखा है या देश के हिस्से होने वाले हैं? ये हम नहीं कह रहे। दरअसल आजकल के नेताओं की फिसलती जुबान इस बात की ओर इशारा कर रही है कि देश के अंदर फूट डालो राज करो वाली नीति चल रही है। कोई धर्म को लेकर तो कोई जाति को लेकर देश का चुनाव करता है, तो कोई अब राज्यों को ही बांटने लगा है। दक्षिण भारत के राज्यों में उत्तर भारतीयों के अपमान और उनका तिरस्कार करने की खबरें अक्सर सामने आती हैं। यह तिरस्कार अक्सर आम लोगों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें वहां के राजनेता और सरकारें भी शामिल होती हुई दिख रही हैं। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है। यहाँ के डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि तमिलनाडु में सिर्फ टॉयलेट और सड़कें साफ करते हैं। डीएमके सांसद ने कहा कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। वे सिर्फ हिंदी सीखते हैं, उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। जो अंग्रेजी सीखते हैं वे आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दयानिधि मारन के बयान पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी एक बार फिर डिवाइड एंड रूल की मंशा है। शहजाद ने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी ने उत्तर भारतीय मतदाताओं को गाली दी, इसके बाद रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को भला बुरा कहा, इसके बाद डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने उत्तर के राज्यों को गौमूत्र वाला राज्य बताया था। अब दयानिधि मारन हिंदी भाषियों और उत्तर प्रदेश का अपमान करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के हिंदुओं और सनातन को गाली देना और बांटो और राज करो का कार्ड खेलना एकमात्र पसंद है। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, सपा और अखिलेश यादव सब दिखावा करेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है? वो कब स्टैंड लेंगे? वहीं डीएमके सांसद के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके की भाषा देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे चले जाएं, कर्नाटक जाएं, तमिलनाडु जाएं, वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, वह मजदूरी करते हैं और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है और उसे राज्य के विकास में वह अपना योगदान देते हैं। ऐसी भाषा बोलकर देश को अपमानित करने का काम डीएमके और उनके नेता कर रहे हैं। इन्होंने यह काम पहले भी किया है। इन्होंने पहले सनातन को खत्म करने की बात कही, अब मजदूरों पर प्रहार कर रहे हैं। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।